एक तरफ था एक्सट्रीम प्लेऑफ प्रेशर और दूसरी तरफ मिचेल मार्श का प्योर डिस्ट्रक्शन मोड। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में जो हुआ ना, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लॉयल फैंस का कैलकुलेटर तो छोड़ ही दीजिए, दिमाग ही हैंग हो गया है। ये कोई आम 2 पॉइंट्स का मैच नहीं था दोस्तों, ये था सीएसके का प्लेऑफ लाइफ सपोर्ट मैच। तो चलिए इस प्योर सिनेमैटिक ब्रेकडाउन में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ग्राउंड पर हुआ क्या। शुरुआत होती है टॉस से और वहां ऋषभ पंत ने एक ऐसी लाइन बोली जो बिल्कुल किसी एक्शन मूवी के विलेन जैसी लग रही थी। पहले तुम बैटिंग करो, बाद में हम तबाही मचाएंगे। सोचिए, इस एक स्टेटमेंट ने ही स्टेडियम में बैठे हर चेन्नई फैन के अंदर एक अजीब सी टेंशन पैदा कर दी थी। एक क्लियर वार्निंग थी कि आज रात आसान नहीं होने वाली। तो पहले बात करते हैं इस फेज की, द फॉल्स डॉन, कोलैप्स से मिरेक्युलस कमबैक तक का सफर। स्टार्टिंग में जहां थोड़ी उम्मीद जग रही थी कि संजू सैमसन ने बाउंड्रीज मारी हैं, वहां अचानक से एंट्री होती है आकाश सिंह की और आते ही इस बंदे ने येलो आर्मी का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से अनइंस्टॉल करके रख दिया। ऋतुराज आउट, संजू सैमसन आउट, उर्विल पटेल आउट। एक लाइफ लॉन्ग सीएसके सपोर्टर के नजरिए से सोचिए, अपने सबसे बड़े सितारों को ऐसे लाइन से पवेलियन लौटते देखना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या थी? आकाश सिंह का एटीट्यूड। हर विकेट के बाद वो अपनी पॉकेट से एक चिट निकालते और एटीट्यूड में सेलिब्रेट करते। #अकी ऑन फायर। एक तरफ पूरी टीम प्रेशर में दब रही थी और दूसरी तरफ ये सेलिब्रेशन फैंस के फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रहा था। भाई, विकेट कम और एटीट्यूड ज्यादा देखने को मिल रहा था यहां। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जब लग रहा था कि इनिंग्स खत्म, तब आया यंग ब्लड कार्तिक शर्मा। इस लड़के ने सारा का सारा प्रेशर एब्जॉर्ब किया और सिर्फ 40 बॉल्स में 71 रन्स की ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि एलएसजी बॉलर्स का कॉन्फिडेंस सीधा एयरप्लेन मोड पर चला गया। शॉर्ट बॉल आई तो 6, स्पिनर आया तो स्टेडियम के बाहर। ये वो पल था जहां फैंस की रुकी हुई सांसें वापस आईं। और उसके बाद जो डेवाल्ड ब्रेविस ने नो लुक 6 मारा, एक्सपर्ट्स तक अपनी सीट से उछल पड़े। फिर आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने तो लिटरली एक WWE फिनिशर ही लगा दिया। 6-4-4-6। इन हिट्स के दम पर चेन्नई गिरते पड़ते 187 रन्स तक पहुंच गई। फैंस को फाइनली लगा, चलो भाई बस अब ये स्कोर सेफ है, प्लेऑफ की उम्मीद बच गई। लेकिन मिचेल मार्श का प्लान कुछ और ही था। जो टीम एक सेफ टोटल का जश्न मना रही थी, उसे अब सामना करना था एक ऐसी फोर्स का जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। एक फैन के लिए यहां से होप का डिस्पेयर में बदलना शुरू होता है। एक ऑस्ट्रेलियन बुलडोजर अपनी पूरी रफ्तार से आने वाला था और खचाखच भरे स्टेडियम में सन्नाटा छाने वाला था। फर्स्ट ओवर से ही अटैक शुरू हो गया था, पर फिर आया वो हिस्टोरिक ओवर जिसने पूरा गेम पलट दिया। अंशुल कंबोज वर्सेस मिचेल मार्श। सीक्वेंस सुनिए, छक्का 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 डॉट और फिर चौका। एक लॉयल सपोर्टर के लिए यह देखना फिजिकली पेनफुल था। वहां क्रिकेट की बॉलिंग नहीं, एक तरह से बॉलिंग अटैक का पब्लिक एग्जीक्यूशन चल रहा था। पूरा 28 रन्स एक ही ओवर में दे दिए गए हैं। इस एक ओवर ने न सिर्फ मैच छीना, बल्कि सीएसके के नेट रन रेट पर सीधा बुलडोजर चला दिया। हार्टब्रेक इस बात का नहीं था कि बस रन्स पड़ रहे हैं, दर्द इस बात का था कि ग्राउंड में मौजूद लाखों फैंस के प्लेऑफ्स के सपने इस एक ओवर में दफन हो रहे थे। मिचेल मार्श सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो डिफेंस की कमर तोड़ रहे थे। सिर्फ 21 बॉल्स में 50 और 38 बॉल्स में 90 रन्स। हर एक शॉट के साथ स्टेडियम में येलो आर्मी की आवाज धीमी होती जा रही थी। जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से हेल्पलेसनेस में बदल चुकी थी। अपनी ही आंखों के सामने अपनी फेवरेट टीम को ऐसे बिखरते देखना बहुत मुश्किल था। और अगर कोई 1% उम्मीद बची भी थी ना, तो निकलस पूरन वहां फाइनल बॉस बनकर सामने आ गए। बंदे ने आते ही लगातार 4 छक्के मारे। 6-6-6-6, गेम ओवर। एलएसजी ने टारगेट 16.4 ओवर्स में ही चेस कर लिया, पूरे 20 बॉल्स पहले। जो आखिरी ओवर की बैटिंग का खुशी का माहौल था, वो यहां पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। अब आते हैं इस निराशा के बाद कि सबसे डरावने हिस्से पर, द प्लेऑफ कैलकुलेटर नाइटमेयर, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। अब जरा करंट स्टैटिस की ग्रिम रियलिटी देखिए। 12 मैचेस में सिर्फ 12 पॉइंट्स, नेट रन रेट गिरकर +0.027 पर आ गया है और प्लेऑफ की प्रोबेबिलिटी अब बस 41 से 43% बची है। इन आंकड़ों का मतलब एकदम साफ है दोस्तों। अब इन नंबर्स और कैलकुलेटर्स को फेंक दीजिए, अब सिर्फ दुआओं का सहारा रह गया है। इक्वेशन अब बिल्कुल आर या पार का है। बचे हुए दोनों मैचेस जीतना कंपलसरी है। एसआरएच को हराना होगा और जीटी को भी हराना होगा, तब जाके 16 पॉइंट्स मिलेंगे। और सिर्फ जीतना काफी नहीं है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा, क्योंकि नेट रन रेट ऑलरेडी ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहा है। और अगर एक भी मैच हारे तो मैक्सिमम 14 पॉइंट्स, मतलब सीधा एलिमिनेशन, घर जाने की तैयारी। और एक सीएसके फैन का दुख यही खत्म थोड़ी होता है। एमएस धोनी पहले से ही साइडलाइंस पर हैं, ओवरटन इंजर्ड हैं और पंजाब, राजस्थान और हैदराबाद जैसी टीम्स पॉइंट्स टेबल में आपसे ऑलरेडी आगे बैठी हैं। इन सब सिचुएशंस को एक साथ रखकर देखें तो ये किसी भी फैन का ब्लड प्रेशर आसमान छुआने के लिए काफी है। हालात वाकई में बहुत नाजुक हैं। लेकिन इस पूरे इमोशनल रूलर कोस्टर के बाद एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस फ्रेंचाइज को कभी भी इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आईपीएल में स्क्रिप्ट कभी भी पलट सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्या येलो आर्मी की जर्नी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है या एक मिराकुलस स्क्रिप्ट रिवर्सल अभी भी आना बाकी है? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये क्रिकेट है और यहाँ सिर्फ एनालिसिस नहीं होती, यहाँ प्योर सिनेमा बनता है।